की विदाई के लिए। जब किसी ऑफिसर का तबादला होता है या किसी नेता का देहांत होता है तो उसका पूरा शहर, उसका पूरा गांव आता है उस नेता के और उस ऑफिसर के सम्मान में। ये लोकतंत्र की और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे ताकतवर निशानी है। इफ द पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग genuine contribution, you will have more and more leaders with such mindsets coming to the fore. Surely, and I'm sure ये बदलाव आते आते आ ही रहा है जब हम देख रहे हैं कि लोग असली करने वालों की उतनी सराहना कर रहे हैं और उनको ला रहे हैं. Before we open the house to the audience, I would love to bring this topic or subject of your work towards women, for child, for their development. तो किस तरह से आप डेडिकेटेड हो गई उस तरफ कि आपने चूज किया कि मुझे इन्हीं पे ज्यादा ध्यान देना है या इस पे बेशक काम करना है? What was your thought to lead yourself into that extreme? I am very clear that if I have an opportunity to serve in the parliament or in cabinet, I want to make sure that my contribution is noteworthy not only for my gender, not only for children, but particularly on issues that nobody is touching. मैंने जब शिक्षा मंत्रालय का भार संभाला तो समझा कि हमारे देश में शिक्षा नीति 30 साल से किसी ने बदली ही नहीं थी। आज जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई है। तो जब कोई ये कहे कि फुल रैंक कैबिनेट की महिला मंत्री आई और उन्होंने शिक्षा का विभाग संभाला तो उनका योगदान देश के प्रति क्या था? देश की शिक्षा नीति बनाने वाली पहली महिला कैबिनेट मंत्री मैं रही। जब आज यंगस्टर्स हमारे देश में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज पिक करते हैं तो वो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखते हैं। नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने वाली इस देश में मैं हूँ। अब उस फ्रेमवर्क को लड़कियां लड़के दोनों इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश का पहला मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं वो मैंने बनाया है और मैंने जब 2014 में उसको बनाने की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था डिजिटल कौन पढ़ेगा? मैंने कहा पढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग डिजिटल की पढ़ाई उच्च शिक्षा के संस्थानों के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे, करना चाहेंगे। आज लगभग 2 करोड़ छात्र उस पे हैं, 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं, IIT आईआईएम जिसमें सम्मिलित हैं। तो वो बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारे देश में जब कोविड आया तब लोगों के ध्यान में आया कि हमने कभी PPE सूट हिंदुस्तान में बनाया ही नहीं था, हमारे पास मशीन नहीं थी। PPE की एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब मैं मंत्री थी, इंचार्ज थी। हमने 3 महीने में 1100 कंपनियां देश में खड़ी की कोविड में और हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बने। चाइना जो एक PPE सूट 2200 रुपए में भारत को बेचता था वो हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से 127 रुपए टू बी प्रिसाइज बनाकर दिखाया और WHO के स्टैंडर्ड से बेहतर बनाकर दिखाया। वो मंत्री भी मैं थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि कई बार हम महिला मंत्री या महिला नेता से बात करते हैं तो हमारी यही अपेक्षा होती है औरतों के लिए क्या करेंगे। पुरुष नेता से कभी नहीं पूछा जाता आप पुरुषों के लिए क्या करते हैं। पुरुष नेता से कभी कोई पूछता नहीं आप बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो अगर हमें राजनीतिक दृष्टिकोण बदलना है, मैं इस देश की सबसे पहले हिंदू महिला हूं जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बनी। जैन समाज के लिए लिपि, आर्टिफैक्ट्स, इन सारी व्यवस्थाओं में मेरा योगदान है जो आपको पता नहीं होगा। जीतों में कितने लोगों को पता है यहाँ जीतों में ये? नहीं पता। Now everybody knows. So the issue is when we talk to women who are in leadership positions, do not expect that we will only work for other women. No, I was asking for your work Because when you you can ask me of any other work. नहीं, मैंने ये आपके पॉलिटिकल करियर के दौरान की बात नहीं बल्कि उससे पहले की बात को रेफर करते मेरी हुए पॉलिटिकल जब करियर शुरू हुई थी जब मैं 24 साल की थी। मैं हिंदुस्तान में WHO USA की ग्लोबल जो आपका गुडविल एम्बेसडर रह चुके हूँ। आप में से कितने लोगों ने ORS घोल विद जिंक का नाम सुना है? उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने वाली मैं हूँ। मैं उसी बात को रेफर करते हुए कह रहा था कि बिफोर यू हेल्ड अ कैबिनेट और अ मिनिस्ट्री पोजीशन, उससे पहले ही आपने चुन लिया था कि मैं इस तरफ से शुरू करूंगी और फिर सबके लिए करूंगी। दैट इज व्हाट आई वाज इंडिकेटिंग टू।
बट हाँ, मंत्री रहते तो आपने सभी के लिए काम किया है। और आखिरी सवाल, लीडिंग इनटू द ऑडियंस, आप कम बैक, विल दैट बी अ राइट वर्ड टू यूज, ऑन टेलीविजन आप फिर से एक बार पर्दे पे आई हैं और सभी को तब भी पसंद था, अब भी चाह ये है कि जब भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे हो आपको देखा जाए। सो फिर से ये कैसा डिसीजन हुआ कि पॉलिटिकल करियर से वापस क्योंकि एक्टिंग कुछ करें? चीजें ऐसी हैं जो मैं नेता के नाते नहीं समझा सकती, अभिनेता के नाते समझा सकती। इतनी मुखर और विचार को इतनी क्लैरिटी से रखने इतनी वाले मुखर आप, थे कि इन्होंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। अब मेरी भी एक और फ्रेंड थी, बहुत मुखर थी, उनका नाम रानी मुखर्जी। ये बहुत खराब जोक आप मेरे साथ ही करते हैं, बाकियों के साथ भी आ रहे हैं। ये इंसान जो भी होता है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से होता है। मुझे ना पहनने की वजह से यही होता है, देख लीजिए जी। अब देखिए- विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस और वी विल कीप डूइंग दिस। कैन यू ऑल्सो पास ऑन द माइक? या हाँ साहब, आराम से दिख जाए। सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हाय हेलो कर रहे हैं? हाँ साहब, ऐसे सभी पुरुषों में एक खड़ा हुआ तो आप चिंता मत कीजिए, पहला माइक आपको माइक। आएगा। चलो भाई साहब, कैन वी पास ऑन द माइक दैट साइड प्लीज? लेकिन आप सर जितने आवेश में उठे हैं, आई होप आपका सवाल थोड़ा शांत स्वरूप वाला होगा। हाँ सर, माइक आ रहा है, आपको चिंताने की जरूरत नहीं है, तो भेजें। जीतो की टीम का है भाई साहब को माइक दीजिए। अच्छा, आप आ भी रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड। भाई जल्दी जा माइक लेके, वो आ जाएंगे बीच में। मेरे जैसा इंसान होता तो धन्यवाद। वो मम्मी तुमसे हाई करवा रही है, समझ में आ रहा है मुझे, बैठो। स्मृति जी, हाँ सर आप एक युवा नेता के रूप में भी बहुत जाने जाते हैं। जी, थैंक यू। आज हमारे देश में मैरिज को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स डोंट वांट टू मैरी और दे डोंट वांट टू गेट इनटू, आई विल नॉट से अलायंस, बट मैरिज का कुछ आप इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन यंगस्टर्स के कैसे? Youngsters emulate relationships they see. Please let's all be honest. If it is a young man who emulates and is very respectful of his father and sees his father respect and love his mother, then such a young man will never run away from a relationship. I agree. If it is a young man or a young girl who sees his parents respect their parents, then they will ensure that you are looked after when you age. So we keep blaming youngsters, but we never understand that वो अपने माँ बाप, अपने सोशल सर्कमस्टेंसेस की परछाई, और हमारे बच्चे हैं तो हमारा काम है उन्हें समझाना। हम किसी नेता से अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक स्लोगन आएगा और हमारा बच्चा बनेगा। हमारे बच्चे की हकीकतें हम ही निर्धारित कर सकते हैं, और हम मुख्यतः ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं जब यंगस्टर्स 18-20 साल के हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चे की मानसिकता बहुत छोटी उम्र से ही बननी शुरू हो जाती है। तो मेरे तो यही सबसे आग्रह होगा कि हम देर ना करें ये छाप छोड़ने में। बहुत छोटी सी बात है साहब, कल दशमी के दिन मेरी माँ बंगाली है, मेरे पति पारसी हैं, मेरे बेटे का नवजोत हुआ है, मतलब वो भी पारसी है। लेकिन मेरे बेटे ने तय किया उनको किससे ब्याह करना है, तो जिनसे उनको ब्याह करना है, कल दोनों को मैं सिंदूर खेला दिखाने ले गई और उस कालीबाड़ी में लेकर गई जहां पे मेरे नाना पूजा दिया करते थे। ये मेरा काम है, तो अगर हम ये काम ना करें तो मानसिकता आएगी कहां से? थैंक यू।
First of all, it was amazing.